अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, अश्वगति से चलने वाले चित्त वाले राजाओं को कब तक कोई रिझाता रहे। यानी घोड़ों के समान चंचल चित्त वाले राजाओं की आराधना करना कठिन काम नहीं है। हमारी इच्छाएं अनंत हैं और मन में ऊंचे से ऊंचे पदों की प्राप्ति की लालसा बनी हुई है। इधर बुढ़ापा शरीर पर आक्रमण कर रहा है, यानी वृद्धावस्था शरीर का नाश करती है और मृत्यु प्रिय प्राण का हरण कर लेती है, यानी मृत्यु इस जीवन के पीछे पड़ी है। इसलिए हे मित्र, इस संसार में विवेकी पुरुष के लिए तपबल को छोड़कर अन्य कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। ऐसे मन वालों को चाहिए कि वे अपने मन पर नियंत्रण रखें। उनको याद रखना चाहिए कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, तृष्णा कभी मरती नहीं। बुढ़ापा धीरे धीरे बढ़ा आ रहा है, मृत्यु किसी भी क्षण दबोच सकती है। इसलिए हे मित्र, ईश्वर की शरण में चल, जप तप आदि कर, यही श्रेष्ठ मार्ग है। दूसरों की चापलूसी करना छोड़, तभी एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है, संसार नहीं। सचमुच इच्छा कामना इतनी बड़ी है कि ऊंचे से ऊंचे पद की प्राप्ति में सदा लालसा लगी रहती। ये दिल मांगे मोर और की इच्छा हमेशा बनी रहे। लेकिन ये अविवेकी पुरुष के लक्षण। विवेकी पुरुष के लिए तो तब ही एकमात्र कल्याणकारी मार्ग। अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, विषय सुख भोग आदि बादलों में करकती बिजली के समान क्षणिक है। यानी सांसारिक भोग मेघों में चमकती बिजली के समान अस्थिर है। ये कमल पत्ते पर स्थित पानी की बूंद के समान क्षणिक है। अतः अपने मन को सर्वेश्वर के चिंतन में निमग्न करे, इसी में सच्चा सुख है। मानव जीवन भी कमल के पत्तों पर थिरकती बूंद के समान किसी भी क्षण गिर जाने को तैयार है। तृष्णा टिकाऊ नहीं है। बुद्धिमान जनों को चाहिए इन सब का हिसाब लगाकर शीघ्रता से बुद्धि और चित्त को स्थिर करके सहज सुलभ योग द्वारा पर ब्रह्म का चिंतन करें। भोग इच्छाएं काले बादलों के समान बरसाने को आतुर करकती बिजली के समान चंचल है। ये कमल पत्र पर स्थित पानी की बूंद के समान क्षणिक है। अतः अपने मन को परमेश्वर के चिंतन में निमग्न करे, इसी में सच्चा सुख है। बिजली कितनी देर के लिए चमकती है? तो क्षण भर के लिए चमकती है। यह है संसार का जिसके पीछे आदमी पड़ा रहता है। और आयु कितनी है मनुष्य की? वायु द्वारा तितर बितर किए गए वर्षा वाले पानी की तरह क्षणभंगुर है मनुष्य का जीवन। जैसे बादल रहते हवा आई और बादल गायब हो गया, उसी तरह मनुष्य का शरीर गायब हो जाए और जवानी का भ्रम होता है। उसकी उमंग की तरंग भी अस्थायी होती है। विद्वानों, हे विचारशीलों, धैर्य पूर्वक की गई समाधि द्वारा सुलभ योग में मन लगाइए, इस जवानी में नहीं भटक।